खाई हैं। सुन तो लीजिए, आज ये प्रमाणित हो चुका है कि स्त्री और पुरुष के मिलने से बच्चे पैदा होते हैं, गाय का गोबर खाने से बच्चे पैदा नहीं होते हैं। कि आपकी ज्यादातर बातें ऐसे लगती है कि चुटकुले सुना रहे हैं आप, तो आप चुटकुले ही सुनाइए, समाज को भ्रमित मत कीजिए। क्योंकि आप 21वीं सदी में जी रहे हैं। आप यहाँ कैसे आए? रथ से आए महाराज, या फिर कारवार से आए हैं? तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं ना। आप बातें कर रहे हैं 5000 साल पहले की, द्वापर की, त्रेता की। हम सब लोगों ने पढ़ा है, हम भी हिंदू हैं, ठीक है। मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, मैंने भी संस्कृत पढ़ी है। आप बातें करते हैं 5000 साल पहले की और चीजें इस्तेमाल। आपने घड़ी कौन सी कंपनी की पहनी है महाराज? हमें जो दे देती दिया जाता है महाराज, तो पहन लेते हैं। अगेंस्ट क्यों बोलते हैं आप? मेडिकल साइंस के अगेंस्ट बोल रहे हैं। आपने सिस्टम ही बदल दिया पूरा कि भाई गाय के गोबर खाने से बच्चा पैदा हो जाएगा या तो भाई साहब गंभीरता से देख रहे हैं आप। भाई साहब लॉजिक और कॉमन सेंस के तो सुसाइड ही कर लिया है। मतलब कुछ भी चल रहा है इंटरनेट पर, कुछ भी बोल दो लोग मान लेंगे। तो दोस्तों आप लोग कैसे, में विश्वास है कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। यार जब भी सोशल मीडिया स्क्रॉल करती हूँ और ऐसे वीडियो सामने आता है तो सच बताऊं मेरा दिमाग घूम जाता है। बात सिंपल है दोस्तों, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है और इंटरनेट पर दिखने वाली हर बात सच या सही नहीं होती। थोड़ा सोचो, थोड़ा परखो, अंधभक्त अंधविश्वासी मत बनो। अंधविश्वास और अज्ञानता से बड़ा कोई वायरस नहीं है आज के दौर में दोस्तों। तो चलिए फिलहाल यह जो वीडियो है वो दिखाते हैं, उसके बाद यह बातचीत आगे बना रहेगा। संतान की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा मैंने आप क्या कहना चाहेंगे? गाय के गोबर का जो गेहूं है उसे धुलकर खाओ तो संतान की प्राप्ति होगी, क्या है आपके हिसाब से? देखिए, पुरानी किताबों में तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मिथ्या है, पहले उनकी खोज करनी रघुवंशम को आप मिथ्या कह रहे हैं। आज सारी ये बातें महाकवि कालिदास की बातों को आप मिथ्या कह सारी देंगे? बातें साबित हो चुकी है। आपने पढ़ा रघुवंशम? हाँ, रघुवंश पढ़ा है, संस्कृत भी पढ़ी है। आप ये कहकर मत डराइए कि रघुवंश पढ़ लिया तो आप ज्ञानी हो गए। रघुवंश हमने पढ़ा है। आप उसको बाबा सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। आज ये प्रमाणित हो चुका है कि स्त्री और पुरुष के मिलने से बच्चे पैदा होते हैं, गाय का गोबर खाने से बच्चे पैदा नहीं होते हैं। लॉजिकल है। ये सभी लोग जानते हैं। सबको बच्चा पैदा होना चाहिए, सबको बच्चा पैदा होना चाहिए। किसी को ऐसा क्यों कि नहीं पैदा होता है? आपके भक्तों से पूछ लीजिए बच्चा उनको कैसे पैदा हुआ। अच्छा ये बताइए, आपने कहा कि स्त्री पुरुष के मिलने से बच्चा पैदा होता है, तो सारे स्त्री पुरुष तो मिल रहे हैं, फिर भी क्यों बच्चे पैदा होने की इसलिए जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए हम 150 करोड़ हो गए हैं। अरे भाई फिर ये केस क्यों है कि गाय का गोबर खा के नहीं हुए हैं 150 करोड़। ठीक है, बात तो सही है। कि आपकी ज्यादातर बातें ऐसे लगती है कि चुटकुले सुना रहे हैं आप, तो आप चुटकुले ही सुनाइए, समाज को भ्रमित मत कीजिए। क्योंकि आपने केवल चुटकुले सुने, पूरी कथा सुनी कई नहीं लोग ना। गंभीरता से ले लेते हैं। ये 70 और 17 का क्या मतलब है? ये एक चुटकुला है। अभी हम कोई बात कहेंगे तो आप करें आप बचपने की बात कर रहे हैं, और आप तो बचपने से भी नीचे चले गए हैं। आप मुझे बड़ी छोटी सी, अब एक मिनट, एक सुन लीजिए। हाँ। एक आदमी अपनी शादी में दूल्हा नाच सकता है, दुल्हन नहीं नाच सकती। ये मुझे समझ नहीं आया। दूल्हे की खुशी अलग है, दुल्हन की खुशी अलग है, ऐसा क्यों? दूसरा आप कह रहे हैं, इन्होंने क्या बोला था अभी वो कि बच्चे नहीं, IVF के ज़माने में, सरोगेसी के ज़माने में, और जहाँ पे अब आप देखिए चाइना, अमेरिका वगैरह कंट्री में जहाँ पे गाय की वो पूजा नहीं करते, इसका मतलब है वहाँ बच्चे नहीं होते उनको। नहीं ये होता है, सुन लीजिए, जो प्रक्रिया 99.99% टाइम सक्सेसफुल होती है उसको साइंस कहते हैं। सिंपल सी। क्यों हमारे वेद प्रमाणित नहीं है? रिपीटेडली सक्सेसफुल। अगर जो चीज 40, 50, 60% होती है उसको साइंस नहीं क्या कहते। वेद को आप प्रमाण नहीं मानते? अरे आप वेदों पे क्यों जा रहे हैं? मैंने वेद ही विज्ञान है। आप विज्ञान कहाँ से आया? आप बात कर रहे हैं बच्चों की, आप कह रहे हैं बच्चों को गाय का ये दो तो बच्चे पैदा हो जाएंगे। जाइए, हाँ, पाकिस्तान में भी मुसलमान रहता है और बांग्लादेश में भी मुसलमान रहता है। जब दोनों मुसलमान थे तो देश को टुकड़े करने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि दोनों की भाषाएं अलग थी। इस पर सवाल क्या है? शुद्धाचार्य जी से क्या पूछना? सवाल ये है कि ये सब मैंने कहा था कि जनता जाती है धर्म के लिए क्योंकि उसे मोक्ष मिलेगा। धर्म का व्यापार करने वाले लोग इसलिए आते हैं क्योंकि उसे अर्थ मिलेगा, काम मिलेगा। बाबा की कृपा से कोई साइकिल वाले के पास बाइक नहीं आएगी, लेकिन बाइक मतलब बाबा के पास मर्सिडीज और करोड़ों की संपत्तियां जरूर बढ़ जाएंगी। महाराज जी क्या धर्म का व्यापार कर रहे हैं? सीधा सवाल उनसे पूछिए कि धर्म का क्या व्यापार हो रहा, पूछिए क्या व्यापार है धर्म का, आपको क्या दिख रहा है? बाबा की वेबसाइट पे जाएं, हर पेज के एक नीचे लिखा है दान कीजिए, दान कीजिए, यही धर्म का व्यापार है। अच्छा
पकड़े हैं। आप कभी वृंदावन गौरी गोपाल आए? वहां पे आए, वहां पर अखंड 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं, अगर 150 सारे बच्चे मंदिरों निःशुल्क से पढ़ते हैं, सारे 280 माताएं रहती हैं वहां, तो सब फ्री में होगा? सारे मंदिरों से दान पेटियां हटा दी जाएं तो धर्म का कारोबार खत्म हो जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पर कि मुसलमानों के यहाँ वो चलता है, क्या बोलते हैं उसको, मदरसा। आपने बोला मदरसा चल रहा है, मदरसा चले उससे इनको कोई आपत्ति नहीं, पर गुरुकुल चल रहे हैं तो क्यों चल रहे हैं, इनसे आपत्ति है। आपको नहीं लगता है जब आप इस तरह की चीजें बोलते हैं तो उनके करियर पे आप कहीं ना कहीं एक ब्रेक लगवा रहे हैं? क्योंकि बाहर अब तो चीनी जो कि इतने कट्टर चीनी उसके वो मैड्रिन के थे, वो लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं क्योंकि उनको पता है ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। और आप यहाँ पे भारतीय बच्चा जो आज की डेट में पढ़ना चाहता है, आप कह रहे हो नहीं हिंदी का प्रयोग करो, हस्बैंड नहीं बोलो, पति। पता इतनी छोटी छोटी बातों पे आप तो एक गुरु हैं, आपको तो ये चीजें ओवरलुक करनी चाहिए। महाराज बोला जब अमेरिका जाइए, लंदन जाइए तो इंग्लिश में बात करिए, पर अपने घर में आइए अपने दोस्तों से तो अपनी भाषा में बात करिए। इतनी सी तो बात है, इसे क्यों नहीं समझ रहे हैं आप लोग? क्योंकि मेरा भारत महान, मेरा भारत यहाँ पे मेरे दिल में है। मुझे किसी का सिग्नेचर नहीं चाहिए कि भाई मैं किस भाषा में बात करूं। बोल रहे हैं पति परमेश्वर होता है, हिंदू धर्म में पति परमेश्वर है कि नहीं महाराज? मानते हैं सनातन में पति परमेश्वर है? पत्नियों से पूछो ना कि मानती आप भी तो बोलते हैं, फिर उनके सामने नाचने में क्या परेशानी है? अब जब हम परमेश्वर के सामने नाच रहे हैं और पति के सामने नाचने में परेशानी है, महाराज कमाल कर रहे हैं आप। दूसरी चीज नहीं, हम आपसे बात करने नहीं, हम महाराज से सवाल पूछ लें, आप लोग शांत रहेंगे थोड़ी देर। आप हमें महाराज ये बताइए, आप 21वीं सदी में जी रहे हैं, आप यहाँ कैसे आए? रथ से आए महाराज या फिर कारवार से आए हैं? तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं ना। आप बातें कर रहे हैं 5000 साल पहले की, द्वापर की, त्रेता की, हम सब लोगों ने पढ़ा है, हम भी हिंदू हैं, ठीक है, मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, मैंने भी संस्कृत पढ़ी है। आप बातें करते हैं 5000 साल पहले की और चीजें इस्तेमाल। आपने घड़ी कौन सी कंपनी की पहनी है महाराज? हमें जो दे देते दिया जाता है महाराज, तो पहन लेते हैं। अगेंस्ट क्यों बोलते हैं आप? मेडिकल साइंस के अगेंस्ट बोल रहे हैं। आपने सिस्टम ही बदल दिया पूरा कि भाई गाय के गोबर खाने से बच्चा पैदा हो जाएगा या तो भाई साहब वीडियो तो आप देख ही लिया, अब आते हैं इसके मुद्दे पर। देखो मैं इस बात को पूरी तरह सपोर्ट करता हूं कि वीडियो में जो इंटरटेनमेंट या एलिमेंट था या जिस तरह से उन्होंने कुछ बुनियादी बातें समझाने की कोशिश की वो ठीक थी। क्रिएटिविटी की मैं हमेशा कदर करता हूं और जो चीज़ वाकई समाज के लिए अच्छी है उसे बढ़ावा मिलना ही चाहिए। लेकिन जहां तक बात उस अंधविश्वास और अतिरिक्त दावों और बिना किसी साइंटिफिक प्रूफ के लोगों को गुमराह करने की कोशिश जो होती है, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। आप अपने व्यूज के चक्कर में या सिर्फ पब्लिसिटी के लिए लोगों की दिमाग के साथ नहीं खेल सकते। यह सरासर गलत है और इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा देना बंद ही होना चाहिए। इसलिए मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आंखें और कान खुले रखिए, कोई भी कह दे उस पर तुरंत भरोसा मत कीजिए। और वीडियो अभी तक सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करिए और ऐसे वीडियो के लिए बना रहिए।